हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पर अध्ययन करेंगे जिससे हम लोग किसी भी रासायनिक यौगिक का नाम अगर मालूम है तो उससे हम सूत्र बना लेंगे। यानी यौगिक के रासायनिक नाम से उसके सूत्र को बनाना, यानी फार्मूला मेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड कैसे करते हैं। अब बच्चों, पहली चीज तो ये ध्यान देना है कि जैसे कोई भी रासायनिक यौगिक होता है तो उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला भाग होता है कैटायनिक, यानी कैटायन का, और दूसरा जो भाग होता है वो एनायनिक, यानी एनायन का। जैसे बच्चों सोडियम क्लोराइड, अब ये सोडियम क्लोराइड में ये जो भाग है वो कैसा है? कैटायनिक, और ये भाग कैसा है? एनायनिक। जैसे बच्चों हम लोग लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो ये K2 ये कैटायनिक है और ये सल्फेट क्या है? एनायनिक है। तो बात समझ गए कि किसी भी रासायनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, पहला कैटायनिक, दूसरा एनायनिक। एक और चीज ध्यान में रखना है कि जैसे जब किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो जो कैटायनिक भाग है, यानी कि धनायन वाला जो भाग है, कैटायन का मतलब क्या होता है? धन, धनायन वाला, धनायन, धनावेशित। तो जो कैटायनिक भाग है उसको पहले लिखते हैं, और जो ऋणावेशित या ऋणायन है, एनायनिक भाग जिसको हम कहते हैं, वो बाद में लिखते हैं। ये ध्यान रखना है। इतनी बात समझ गए बच्चों? अब इसमें हम लोग बात करेंगे पहले कैटायन की। अब ये जो कैटायन होते हैं बच्चों, ये एक तो होता है जनरल कैटायन। जनरल कैटायन का मतलब क्या होता है? जो कैटायन की संयोजकता या उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या हमेशा एक ही होती है, यानी वो एक ही संयोजकता वाले होते हैं। तो अब जैसे ये जनरल कैटायंस, यानी एक समान संयोजकता वाले। अब जैसे बच्चों ये है Na+, Mg++, Li+, Ca++, बेरियम ++, एल्युमिनियम +++। अब ये सभी, जैसे स्ट्रांसियम ++, ये सभी जो आयन हैं, सभी धनायन, ये सदैव इनकी संयोजकता जो यहाँ प्रदर्शित है वही ही होती है। जैसे सोडियम की हमेशा एक, यानी +1 चार्ज होगा। जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, इस पे हमेशा 2 धनावेश होगा। जैसे लिथियम का +1, जैसे कैल्शियम की 2 संयोजकता, बेरियम की 2 संयोजकता, एल्युमिनियम की 3 संयोजकता और स्ट्रांसियम की 2 संयोजकता। तो ये जैसे Ag है तो Ag पर 1+ होगा, इसकी संयोजकता सदैव समान होगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी धातु तत्व होते हैं जो धनायन बनाते हैं, लेकिन उनकी जो संयोजकता होती है वो परिवर्तनशील होती है, यानी चेंज हो जाती है। जैसे बच्चों ये है Cu+, Cu++, जैसे Fe++, Fe+++, जैसे यहाँ है Hg+, Hg++, जैसे Sn++, जैसे यहाँ है सबातियम +++,
सबातियम प्लस 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 प्लस। अब बच्चों यहां थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो धातु तत्व हैं, अब ये दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं, एक कम वाली, दूसरा अधिक वाली। तो जो बच्चों ये कम वाला होता है इसको अस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस। और जो अधिक वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? इक। क्या बोलते हैं? इक। अब जैसे ये वाला है, अब ये अस वाला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। क्या नाम हो जाएगा? क्यूप्रस। जैसे बच्चों ये है कम वाला फेरस, ये मर्क्यूरस, ये स्टैनस, ये सबाथियम, तो क्या हो जाएगा? एंटीमोनस। अब जैसे बच्चों ये अधिक वाला है तो ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। ये क्या हो जाएगा? फेरिक। ये क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक। ये क्या हो जाएगा? स्टैनिक। ये क्या हो जाएगा? एंटीमोनिक। तो अब बच्चों एक इस तरह के धातु तुमको मिले जिसमें कम और अधिक यानी एक ही धातु तत्व दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो कम वाले को क्या कहेंगे? अस फॉर्म। अधिक वाले को क्या कहेंगे? इक फॉर्म। समझ गए? तो जैसे यहां पर ये क्या है? फेरस। ये क्या है? फेरिक। ये क्या है? स्टैनस। ये क्या है? स्टैनिक। ये बात समझ गए? अब बच्चों हम लोग ऋणायन की बात करेंगे, यानी कि जो एनायनिक पार्ट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बच्चों जो एनायनिक होता है या जो एनायंस होते हैं, एनायंस का मतलब ऋण आयन। अब ये वाले होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, आइड, आइट और एट। ध्यान देना है। तो आइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसे ऋणायन जो बिना ऑक्सीजन के होते हैं। जैसे ये Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, जैसे N ट्रिपल माइनस, P ट्रिपल माइनस, O माइनस। अब यहां पर ये ऑक्सीजन स्वयं है लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन कोई जुड़ा नहीं है, तो ये भी विदाउट ऑक्सीजन वाला हुआ। अब इसका नाम क्या होगा? क्लोराइड। अब इसके लास्ट में क्या आएगा? आइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, फास्फाइड, ऑक्साइड, इस तरह से। अब बच्चों आइट वाला है, जैसे बच्चों ये है NO2 माइनस, जैसे SO3 डबल माइनस। अब ये 8 वाला, जैसे बच्चों NO3 माइनस, SO4 डबल माइनस। अब जरा ध्यान से देखिए यहां पर बच्चों NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना, ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, लेकिन यहां कम ऑक्सीजन है तो क्या हो गया? आइट। क्या हो गया? नाइट्राइट। अब यहां अधिक ऑक्सीजन हो गया तो क्या हो गया? नाइट्रेट। देखो यहां ऑक्सीजन कम है यानी लो ऑक्सीजन, तो सल्फाइट। ये क्या हो गया? सल्फेट। तो अब बच्चों आइट और आइट में डिफरेंस समझ गए? आइट माने कम ऑक्सीजन वाला और एट माने उससे अधिक ऑक्सीजन वाला। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी होते हैं जो 8 में, जैसे एसीटेट CH3COO माइनस, जैसे बच्चों ऑक्सैलेट C2O4 डबल माइनस, जैसे बच्चों ये फास्फेट। अब इसका होता है फास्फाइट, ये वाला। अब ये बच्चों जो फास्फाइट होता है, तो अब देखिए यहां भी लो ऑक्सीजन, यहां क्या है? हाई ऑक्सीजन। तो इस तरह से बच्चों हम लोग निगेटिव आयन वाले को, ऋणायन को भी तीन कैटेगरी में बांट दिया, आइड, आइट और ईट। अब बच्चों कुछ हम लोग अन्य
एक टेबल के माध्यम से देखें कि कौन कौन से कैटायन हैं और कौन कौन से एनायन, और उनसे फिर कैसे हम लोग सूत्र बनाएंगे। क्योंकि सूत्र का निर्माण कैसे होता है, किसी भी यौगिक का जो फार्मूला होता है वो होता है कैटायन प्लस एनायन। अब बच्चों यहाँ पर कुछ कैटायनों की सूची देते हैं। किसकी सूची? कैटायंस की। और बच्चों कुछ एनायंस की सूची देते हैं। अब कैटायन में कौन कौन है, जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, जिंक प्लस प्लस, जैसे बच्चों एल्युमिनियम प्लस प्लस प्लस, जैसे बच्चों आयरन फेरस, ये कौन सा फॉर्म हो गया? अस। जैसे आयरन 3 यानी इक फॉर्म हो गया। जैसे Cu+ अस फॉर्म हो गया। जैसे सी, उसी तरह से क्यूप्रस ये अस फॉर्म है और ये इक फॉर्म है। ऐसे मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, सिल्वर, स्टैनस स्टैनिक, यानी बहुत सारे कैटायंस इस तरह से होंगे। ऐसे एनायंस है, यहाँ कुछ एनायंस दिए गए हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, फास्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, फास्फेट, एसीटेट, ऑक्सैलेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। अब बच्चों इसमें से कोई एक धनायन और कोई एक ऋणायन जो भी चाहो लेकर के यौगिक बना सकते हैं, क्योंकि फार्मूला का मतलब क्या होता है? कैटायन धन एनायन। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग इसमें से लेंगे एक कैटायन और एक एनायन, और कैसे हम फार्मूला लिखते हैं आइए देखते हैं। अब जैसे बच्चों हम लोगों को एक नाम दिया गया कि लिखना है फेरस सल्फेट। क्या लिखना है? फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का सूत्र कैसे लिखेंगे? तो टेबल से फेरस लिखें, फेरस लेंगे तो फेरस टेबल में क्या है? Fe++, ठीक है। और सल्फेट क्या है? SO4 अब बच्चों इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 2। किसी आयन की संयोजकता उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर। अब इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी संयोजकता इसके पास, तो क्या हो गया? Fe2SO4 का होल ट्वाइस। अब एक चीज ध्यान देना है बच्चों, यदि यहां पर संख्या बराबर है तो वो संख्या 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1। तो इसका सूत्र क्या हो गया? FeSO4। अब ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब जैसे बच्चों लिखना है हमको सूत्र फेरिक सल्फेट का। किस सल्फेट का बच्चों? फेरिक सल्फेट, ये यौगिक है। अब फेरिक यानी कि इसका इक फॉर्म, तो ये ट्रिपल+, और सल्फेट यानी SO4 अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 3। इसकी कितनी होगी? 2। तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो सूत्र क्या बन गया? Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब ध्यान ये देना है कि जैसे बच्चों कोई आयन है और उसमें कई सारे परमाणु हैं तो उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं? ब्रैकेट। अब जैसे बच्चों लिखना है हमको, सूत्र लिखना है मैग्नीशियम। क्या लिखना है बच्चों? मैग्नीशियम फास्फेट का सूत्र। अब मैग्नीशियम का Mg++ और फास्फेट का क्या होता है बच्चों? TO4 तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो क्या सूत्र हो गया? Mg3PO4 का होल ट्वाइस। सूत्र बन गया। अब जैसे बच्चों लिखना है कैल्शियम फास्फाइड। अब बच्चों कैल्शियम का सूत्र Ca++ और फास्फाइड का Cp ट्रिपल माइनस। टेबल से ले लेंगे
तो अब इसकी वैलेंसी बच्चों 2, इसकी वैलेंसी 3, तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो क्या बन गया Ca3P2। क्या बन गया बच्चों? Ca3P2। अब देखो आसानी से हम लोग किसी भी यौगिक का फार्मूला बना सकते हैं। आइए कुछ और लेते हैं बच्चों। जैसे हमको फार्मूला बनाना है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब देखो बच्चों यहाँ कैल्शियम यानी Ca++ और कार्बोनेट यानी CO3 डबल माइनस। अब देखो यहाँ कितना है 2, इसका भी कितना है 2। अब दोनों की एक 2 है, समान है, तो एक एक हो जाएगा, तो क्या होगा CaCO3 बन गया। जैसे बच्चों हमको बनाना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो कैल्शियम यानी Ca++ और बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3 माइनस। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो क्या हो गया CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्या सूत्र बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब बच्चों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों लिखना है हमको पोटेशियम पर मैंगनीज का सूत्र। किसका लिखना है? पोटेशियम पर मैंगनेट का सूत्र। तो पोटेशियम यानी K+ और मैंगनेट का मतलब MnO4 माइनस। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो सूत्र क्या बन गया KMnO4। क्या सूत्र बन गया KMnO4 बन गया। जैसे बच्चों हमको लिखना है सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र, सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम यानी Na+ और डाइक्रोमेट यानी Cr2O7 डबल माइनस, इसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो सूत्र क्या बन गया Na2Cr2O7 बन गया। तो बच्चों ध्यान देना है कि जैसे कोई भी धनायन और कोई भी ऋणायन जो उस नाम में है यौगिक की, उसको हम लोग टेबल से ले लेंगे, वो हमको पता होना चाहिए। और जब वो हमको पता हो जाते हैं तो दोनों की बैलेंसेस देखेंगे, संयोजकता। और संयोजकता क्या होगी आयनों की? उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर। तो यहाँ धन की संयोजकता ऋण के पास लगा देंगे और ऋण की संयोजकता धन के पास लगा देंगे, सूत्र हमारा तैयार हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग आज क्या सीखा कि किसी भी यौगिक का फार्मूला हम लोग सेकेंडों में बना सकते हैं, बशर्ते कि कुछ चीज़ें हमको ज्ञात होनी चाहिए, जैसा कि हमने बताया बच्चों। धन्यवाद।